वेलकम डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस केमिस्ट्री पार्ट ऑफ आईजेएसओ स्टेज 2। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं केमिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन वाटर चेंजेस फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू दिस चेंजेस। तो सिंपल है, अगर वाटर की हम बात करते हैं बच्चा लोग, तो वाटर का बॉन्ड कुछ ऐसा होता है, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, लोन पेयर होता है ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, सिमिलरली और भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे सर, हाँ बिल्कुल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं अगर ये सॉलिड स्टेट में होता है तो क्या होता है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ऐसे बोलते हैं, इनके साथ ऐसे लगा बॉन्ड बना होता है कि हाइड्रोजन एटम ऑफ वन ऑक्सीजन अटैच टू वन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम अटैच टू अनदर ऑक्सीजन इज अटैच वाया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं, ये जैसे अगर बॉन्ड को हम बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब होगा क्या, जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो ये बॉन्ड थोड़ा थोड़ा टूट जाता है, थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हो जाता है, और अगर लिक्विड वेपर में जाता है तो ये बॉन्ड पूरी तरह से वैनिश अवे हो जाता है। तभी तो वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग इंडिपेंडेंटली घूमने फिरने लग जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब लिक्विड से वेपर में जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है। तो हम लोग का बॉम्बे नंबर जो ऑप्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन, ये सही ऑप्शन है। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, बॉम्बे, बी। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ज्योति वॉज आस्क्ड बाय हर मदर टू एड अ पिंच ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट टू वाटर इन अ कंटेनर टू डिसइंफेक्ट इट, ठीक है। As she added the crystals and observed the change in water, the phenomena of diffusion came to her mind. अच्छी बात है। She wrote the following statements. Identify the statement made by the Jyoti that is incorrect. अच्छा, तो ध्यान रखिएगा, पोटाशियम परमैंगनेट का अगर सॉलिड लोगे तो काला कलूठा ब्लैक दिखता है। एक्चुअली इसका कलर पर्पल होता है, लेकिन आंखों से देखोगे तो कई बार ब्लैक भी दिख जाता है, तो ऐसे कलर उसका लोग किताबों में पर्पल ही लिखते हैं। अच्छा, अब ये पर्पल कलर को अगर आप पानी में डालते हो तो वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। मतलब मुद्दे की बात यह है कि पोटाशियम परमैंगनेट को पानी में डाला जाएगा तो सॉल्यूशन जो होगा वो वॉयलेट कलर का होने लग जाएगा। जैसे जैसे पोटाशियम परमैंगनेट घुलेगा वो अपना कलर छोड़ते जाएगा और सॉल्यूशन वॉयलेट कलर का हो जाएगा। यही वॉयलेट कलर अगर कम कम मात्रा में हो तो पर्पल अपने को फिर ये पर्पल वॉयलेट ये दोनों कलर दिख जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन ऑल, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, व्हेन द एंटायर लिक्विड इज ऑफ यूनिफॉर्म कलर नो फर्दर डिफ्यूजन कैन बी ऑब्जर्व्ड। सही बात है, जब पोटाशियम परमैंगनेट पूरा घुल जाएगा, पूरी तरह कलर यूनिफॉर्म हो जाएगा तो हमें कोई डिफ्यूजन नहीं दिखेगा। अच्छा, द डिफ्यूजन गेट्स कंप्लीट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, नहीं, क्योंकि आपने सॉलिड डाला है तो सॉलिड तो पहले जाके नीचे, ग्रेविटी पे कोई चीज है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाएगा। अगर आप उसको स्टर कर रहे हो तो धीरे धीरे चलो घुलते जाएगा, अपना कलर डिजोल्व कर जाएगा, या फिर आप छोड़ दिए तो भी धीरे धीरे करके वो डिजोल्व करेगा। तो डिजोल्व करने पे वो कलर रिलीज करेगा, तो इट विल टेक सम टाइम, ऐसा नहीं कि डाला तुरंत कलर हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, द डिफ्यूजन गेट्स कंप्लीटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, नहीं थोड़ा टाइम इसमें लग जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार देख लेते हैं, ऐसे तो बी आंसर है ही है। डिफ्यूजन विल टेक प्लेस स्लोअर इफ द वाटर इज कोल्ड। हाँ सही बात है, टेंपरेचर बढ़ाने पे क्या सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, KMnO4 जल्दी घुलेगा तो जल्दी डिफ्यूजन हो जाएगा। दिल्ली, मैक्सिमम कलर इज ऑफ लिक्विड ऑरिजिनेट फ्रॉम द बॉटम। अभी बताया भी, ग्रेविटी पे कोई चीज होती है भाई, तो जो सॉलिड होगा नीचे बैठेगा और धीरे धीरे वहीं से कलर इमर्ज होगा। तो हमारा बी नंबर इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर है बच्चा लोग। चलो बच्चा लोग, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रमीन कलेक्टेड रेन वाटर एंड मेजर्ड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, अच्छी बात है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर कर लेते हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा है वो, ठीक है। ही बॉइल्ड द वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, देन ही कवर्ड द कंटेनर, अलाउड द वाटर टू कूल टू रूम टेम्परेचर, अच्छी बात है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाटर नाउ मेजर्ड वाज लोअर देन द मेजर्ड बिफोर बॉइलिंग, अच्छी बात है। द रीजन फॉर दिस मोस्ट लाइकली इज, ठीक है। तो आखिर रेन वाटर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती कैसे? अगर हम प्योर वाटर होता तो हम कहते हैं प्योर वाटर से वीक इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली। क्यों? बिकॉज प्योर वाटर में H+ और OH- नहीं होता, कोई भी आयंस नहीं होते बेसिकली, प्योर वाटर में बहुत कम आयंस होते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तभी होता है जब आयंस होते हैं बेसिकली। तो ऐसे रेन वाटर में क्या खास बात है सर? खास बात यह है कि वातावरण में जो इतनी प्रदूषण फैलता है, तो प्रदूषण का मेन सोर्स है CO2 SO2 जैसे गैसेस हैं। तो जब वर्षा होती है तो इसमें CO2 और SO2 ये अब्जॉर्ब हो जाती है इसमें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, CO2 पानी में मिलकर H2CO3 बना लिया, और SO2 पानी में घुल के H2SO3 बना लेता है, अच्छी बात है। और ये वर्षा के साथ नीचे अपने आ जाते हैं। अब इनको अगर हमने कलेक्ट कर लिया तो, क्योंकि इसमें H2CO3 और H2SO3 अगर हम बात करते हैं, जैसे H2CO3 और H2SO3 हो गया, ये कैसे बना है बच्चा पार्टी? CO2 प्लस वाटर, और ये SO2 प्लस वाटर। अब जैसे ही हमने इसे हीट किया तो हीट करने पे क्या होगा, H2CO3 टूट जाएगा, किसमें? H2O प्लस CO2 के बुलबुले, हम बुलबुले इनके बोलते हुए, CO2 बाहर निकल जाएगा। अच्छा, ऐसे H2SO3 के साथ भी होगा, H2SO3 को हीट करेंगे तो H2O तो नीचे रह जाएगा और SO2 के बुलबुले बाहर निकल जाएंगे, अच्छी बात है। तो क्योंकि CO2 SO2 निकल जाएगा तो अब H+ हमें कम मिलेंगे, तो कंडक्टेंस घट जाएगा। तो अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या लग रहा है? प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम द वाटर ड्यूरिंग बॉइलिंग, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, नहीं, ऑक्सीजन भी निकलेगा क्योंकि हीट करने पे ऑक्सीजन निकलता है, बट ऑक्सीजन पहले भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कोई हेल्प नहीं कर रहा था, तो बाद में भी कुछ हेल्प नहीं करेगा। सी, रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है। CO2 निकलेगा तो CO2 की वजह से जो H2CO3 बन रहा था और H+ मिल रहा था वो बनना बंद हो जाएगा, तो सी इज अ परफेक्ट ऑप्शन, सी सही हो जाएगा।
जाएगा। क्या रिटेंशन ऑफ कैटायनिक स्पीशीज इन द वाटर विद एटमॉस्फेयर, नहीं नहीं, ये सब बकवास ऑप्शन है, मुद्दे के बाद CO2 निकल जाएगा। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर अ सेटअप इन विच 2 ग्राफाइट rods are immersed near 2 molar NaCl aqueous solution. The rods are connected to the 2 terminals of a 9-volt battery with a bulb in a series as shown in the figure. ठीक है, the change that will not be observed when the circuit is closed for a few minutes. ठीक है, तो एक तरह से इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप है। तो अगर एनोड और कैथोड के रिएक्शन लिख दोगे तो सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर एनोड और कैथोड के रिएक्शन लिखते हैं, एनोड पे क्या रिएक्शन बनेगा, A फॉर एनोड, ठीक है ना। तो अनायंस माइग्रेट टू एनोड, तो Cl माइनस विल बी ऑक्सीडाइज, तो Cl माइनस क्या बनाएगा बच्चा, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड में क्या होगा, Na प्लस तो रिड्यूस हो नहीं पाएगा, पानी रिड्यूस होगा। तो अगर हम पानी का लेते हैं 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव H2 प्लस 2OH माइनस बच्चा पार्टी। ठीक है ना। अच्छा, अब एक देखते हैं क्या, द बल्ब विल ग्रो, हाँ ऑब्वियसली सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब तो ग्लो करेगा, अच्छी बात है। बी, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ये था, कैथोड विल इंक्रीज। देखो कैथोड में जो रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से क्या बन रहा है, उसके आसपास OH माइनस बन रहा है। OH माइनस अगर बन रहा है तो मीडियम क्या हो जाएगा, बेसिक होगा, बेसिक होगा तो पीएच बढ़ जाएगा, अच्छी बात है। ए और बी दोनों करेक्ट है, तो आंसर है, नहीं आंसर नहीं है, आंसर हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। सी, द ऑक्सीजन गैस वुड बी जनरेटेड नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच विल ऑक्सीडाइज द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। देखो यहाँ पे ये वर्ड जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये तो फिर भी करेक्ट कह सकते हैं। कैसे सर, ये तो हो रहा नहीं है सर, यहाँ एनोड पे तो Cl2 बना नहीं। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाते हैं, अगर आपने पढ़ रखा हो, तो होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा पानी भी ऑक्सीडाइज करेगा यहाँ पे। एनोड पे Cl माइनस तो होगा ही होगा, Cl माइनस की मात्रा ज्यादा तो Cl माइनस ज्यादा होगा। बट अगर Cl माइनस जैसे 2 मोलर कैसा है सर, तो ये मॉडरेट कंसंट्रेशन है, इसमें प्रिडोमिनेंट प्रोडक्ट भी Cl2, बट थोड़ा मोड़ा O2 भी निकलेगा। कैसे, O2 भी ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, साइड में रिएक्शन होता है H2O गिव 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये माइनर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा O2 तो निकलेगा ही, क्यों मान सकते हैं। लेकिन इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है विच विल ऑक्सीडाइज द ग्रेफाइट, ये सरासर गलत है। क्यों गलत है सर, ग्रेफाइट को आग लगाने के लिए, ग्रेफाइट में आग लगे तो कम से कम 1000 डिग्री की टेम्परेचर चाहिए, गर्मा गर्म ग्रेफाइट होगा और O2 निकले, तब जाके ग्रेफाइट वहां पे एकदम धधकते हुए अंगारों की तरह जलेंगे। वो ऐसे वो जलते नहीं, ऐसे वो बड़े शांत रहते हैं। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, जो सी नंबर है दैट इज, क्योंकि इनकरेक्ट तो शुड बी एन आंसर। क्यों, ऑक्सीजन गैस फिर भी निकल जाएगा। अगर आप नहीं पढ़े तो कई लोग तो बोल देंगे ऑक्सीजन गैस भी नहीं निकलेगा। अगर आप 9-10 के लेवल में बात करें, अगर जेई सेगमेंट की हम बात करते हैं, 11-12 की बात करते हैं, तो वहां ये तो कह देते हैं कि ऑक्सीजन थोड़ा मोड़ा निकलेगा, बट उसके बाद भी जो पार्ट है विच विल ऑक्सीडाइज द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। तो इधर वे कैसे भी कह दो, या तो आप कह दो कि पूरा स्टेटमेंट ही गलत है, या फिर आप ये कह सकते हैं भैया ग्रेफाइट वाला पार्ट गलत है। तो इधर में ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट में ये टोटल मास ऑफ द लिक्विड इन डिक्रीज, हाँ सही बात है, क्योंकि गैसेस निकलेंगे, Cl2 निकलेगा, H2 निकलेगा, जैसे Cl2 बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, कंटेनर का मास कम हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो, तो आंसर विल बी सी। चलो 13 नंबर देखो, अ स्टूडेंट वाज गिवन 2.89 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस MgCl2 एंड KNO3 एंड हैड टू क्वांटिटी amount and to quantify, basically quantify amount of MgCl2, मतलब यहाँ वर्ड है अराउंड, अमाउंट है बेसिकली, क्वांटिफाई अमाउंट ऑफ MgCl2 इन द मिक्सचर, मतलब कितना MgCl2 है ये बताना है। ठीक है, अच्छा, द स्टूडेंट यूज एक्सेस AgNO3 टू प्रेसिपिटेट द क्लोराइड आयन एज AgCl। तो बेसिकली उन्होंने किया क्या कि MgCl2 ये लिया प्लस 2 AgNO3 ले लिया, रिएक्शन के तौर पर अगर देखें तो इससे क्या बना बच्चा पार्टी, 2 AgCl बना, प्रेसिपिटेट कर गया ये, और साइड में क्या हो गया बच्चा पार्टी, MgNO3 होल ट्वाइस बन गया। ठीक है ना, ऐसा फाइन। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भैया जो MgCl2 तो AgCl में प्रेसिपिटेट कर गया, फाइन। अच्छा, एंड द मास ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट इज 5.32 ग्राम आ गया। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ MgCl2 तो ओरिजिनल मिक्सचर। ठीक है, एटॉमिक मासेस डाटा में दिया गया था। ठीक है, तो सिंपल मोल कंसेप्ट लगा सकते हैं कि मोल्स ऑफ MgCl2 रिएक्टेड, ठीक है ना, अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ AgCl रिएक्टेड अपॉन 2, AgCl2 प्रोड्यूस बेसिकली बाई 2। ठीक है, तो मोल्स ऑफ MgCl2 कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, अगर हम बात करते हैं मोल्स ऑफ MgCl2 का, तो विच विल बी मोल्स ऑफ AgCl कितना हो जाएगा बच्चा, तो 5.32 अपॉन इसका GMM देख लें, तो GMM से डिवाइड जब करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 0.037, 0.03771। ठीक है, GMM से डिवाइड करके ये आ जाता है 0.037, एक सेकेंड, ठीक है ना, अपॉन 2। ठीक है, और इसका मास कितना आ जाएगा, W अपॉन वेट ऑफ MgCl2 क्या होगा, इसके GMM से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0371 अपॉन 2। किसका GMM बच्चा पड़ी, MgCl2 का, तो वो आ जाता है 95.2। तो इसको जब सॉल्व कर लेते तो आ जाता है 1.766 ग्राम। ठीक है, तो MgCl2 का मास आ गया, तो मास परसेंटेज निकालो, मास परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ दिस अपॉन टोटल मास लेते हैं 2.89 into 100 करते हैं तो 61.10 आ जाता है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा बच्चा।
चलो चलो 14 नंबर देखते हैं। आयोडीन एन एसेंशियल फॉर ह्यूमंस इज नेचुरली प्रेजेंट इन सम मेरीन फिशेस, प्लांट्स एंड इकोसिस्टम एट लार्ज। सॉल्युबिलिटी ऑफ एलिमेंटल आयोडीन इन वाटर इज नेग्लिजिबल बट इट इज हाई इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छी बात बोला है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आयोडीन यूज इन द डाइट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स इज पोटाशियम आयोडाइड। अच्छी बात है। अ व्हाइट सॉलिड पाउडर एट रूम टेम्परेचर विच इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अच्छी बात है। 14.1 देखते हैं, इसमें 4 पार्ट है, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4। ठीक है, 14.1 और 14.2 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो, तो इन ए केमिस्ट्री लेबोरेटरी पीरियड 36 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट। क्या है टेस्ट भाई? 3 टेस्ट हैं। 1, 0.5 ग्राम KI इज डिसॉल्व्ड इन अबाउट 5 सेंटीमीटर क्यूब डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन इज पुट ऑन द मॉइस्ट पीएच पेपर। अच्छी बात है। फिर सेकंड में 0.5 ग्राम KI इज डिसॉल्व्ड इन अबाउट 5 सेंटीमीटर क्यूब डिस्टिल्ड वाटर, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद लेड नाइट्रेट। ठीक है, सॉल्यूशन, द कलर चेंज इन द मिक्सचर वाज ऑब्जर्व्ड। अच्छी बात है। Third, 0.5 gram KI is put in a test tube containing about 5 centimeter cube distilled water. Then they are to observe whether the test tube becomes hot or cool on mixing. मजेदार बात है, 2 और 3 का रिजल्ट भी नीचे दे दिया। इससे अच्छा क्या होगा? 2 और 3 का रिजल्ट क्या दिया? देखो, इन टेस्ट 2 येलो पीपीटी इज ऑब्जर्व्ड। येलो पीपीटी किसका होता है? PbI2 का होता है। बेसिकली होता है कि I माइनस प्लस Pb2 प्लस गिव PbI2 का पीपीटी। अच्छा, ओके, उससे क्वेश्चन पूछा भी नहीं बाद में, ऐसे तो सिंपल बता दिया है। PbI2 का प्रेसिपिटेट इन स्टेप टेस्ट 3 द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्डर एज KI डिसॉल्व्स। मतलब इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस बेसिकली कह सकते हैं। अब सवाल यहां शुरू होता है। ए, आइडेंटिफाई द कलर इंपार्टेड ऑन पीएच पेपर इन टेस्ट 1। तो इसका क्या है, जब हम IGC की शीट बनाते हैं तो उसमें बाद में एक हिंट दे रखा था कि पीएच का अलग अलग पीएच पेपर का कलर क्या होगा। तो जैसे KI क्या होगा, कोई हाइड्रोलिसिस वगैरह करेगा नहीं, तो मीडियम को pH 7 कर देगा। और pH 7 पे कलर दे रखा था उन लोगों ने कि कलर क्या होता है बच्चा पार्टी? ग्रीन होता है। ये दे रखा था पीछे हिंट में, मतलब पीछे एक टेबल में दे रखा था, शीट में, क्वेश्चन पेपर में, कि pH 1 to 3 में इतना रहेगा, pH 7 पे इतना रहेगा, ऐसे दे रखा था। तो क्योंकि pH 7 पर कलर ग्रीन होता है तो हमारा ए ऑप्शन कलर हो जाएगा ग्रीन। क्यों? KI कोई हाइड्रोलिसिस करेगा नहीं, वो इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, इज इट स्ट्रॉन्ग बेस, तो मीडियम pH 7 रह जाएगा। अच्छा, बॉम्बे, बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। बीइंग वेरी एक्सपेंसिव KI शुड बी इकोनॉमिकली यूज्ड। मतलब बहुत महंगा बॉटल रहता है तो आमतौर पे बड़े से बड़े लेबोरेटरी में भी KI का एक छोटा सा बॉटल मंगाया जाता है, काफी महंगा माना जाता है KI। ठीक है, what is the minimum amount of KI in gram required for the complete class for carrying out the above 3 test procedure? Right necessary calculation reasoning needed to arrive at the conclusion। ठीक है, तो इसमें देखो ऐसा बात है कि अपने को कम से कम कितना KI लेना पड़ेगा। तो अगर हम सबसे पहली बार देखते हैं तो हम लोग को लगता है सर क्या है सर, यहाँ 0.5, यहाँ 0.5, यहाँ 0.5, तो 1.5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 36 स्टूडेंट्स है, कर दो सर, बन गया आंसर। नहीं, यहाँ अगर आप देखें तो बहुत केयरफुली उन लोगों ने एक वर्ड बोला है, बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, और हम लोग को मिनिमम बताना है। ठीक है, तो क्या आप कुछ और बता सकते हैं इसका आंसर? हाँ, मिनिमम में कुछ जुगाड़बाजी कर सकते हैं। क्या है वो जुगाड़बाजी? देखो, जैसे ही आप KI को पानी में घोलोगे तो आपका स्टेप 3 तो वही हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब गर्म हुआ ठंडा हुआ ये तो दिख जाएगा भाई, आप कितना ही थोड़ा सा घोलोगे तब भी दिख जाएगा। तो स्टेप 3 तो सिर्फ घोलने से हो जाएगा काम। स्टेप 1 में हम बोल रखा है कि देखो 1 ड्रॉप दिया बोला है। ठीक है, और 5 ml है। नॉर्मली क्या, अगर आप दवाई ववाई लगाते हैं तो ड्रॉपर्स वगैरह आते हैं, तो 10 ml 5 ml के ड्रॉपर्स आते हैं, तो 10 ml में ठीक ठाक बूंद रहते हैं सॉल्यूशन के, तो 5 ml में ठीक ठाक हो जाएगा। तो हमको तो 1 बूंद की जरूरत है, पीएच पेपर में 1 बूंद डालना है। तो जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसका 1 बूंद हमने पीएच पेपर में डाल दिया, और बचा हुआ सब चीज स्टेप नंबर 2 के लिए यूज कर लिया। तो इसीलिए कुल मिला के अगर आप सिर्फ एक सॉल्यूशन भी बना लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन बनाना, मतलब 0.5 ग्राम लेना है, और उसको कितनी बार बनाना, अलग अलग ग्रुप के लिए 36 स्टूडेंट्स हैं तो 36 को अलग अलग बनाएंगे, तो दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो बेसिकली इसमें लॉजिक यही था कि by simply dissolving the 0.5 gram KI in 5 centimeter cube, step number 3 can be observed, yeah, test number 3 can be observed, step number 1 can be performed by using a 1 drop of the solution, and remaining solution prepared can be used for the test number 2। तो सिर्फ 0.5 ग्राम से काम हो जाएगा, इंटू 36 स्टूडेंट के 18 ग्राम से काम अपना हो जाएगा बच्चा बाटी। ठीक है, अच्छा 14.2 में देखते हैं। An aqua solution of KI treated with acidified solution of hydrogen peroxide। अच्छा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से काम कर रहे हैं। फाइन, गिव्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडीन क्रिस्टल। तो रिएक्शन इन्होंने पूरा दे ही दिया है, बस रिएक्शन लिख देते हैं। क्या बोला है इन लोगों ने बच्चा पार्टी? देखो, तो अगर हम बात करते हैं KI प्लस H2O2, अच्छा, प्लस H2SO4, ठीक है ना, क्या देगा ये बच्चा पार्टी? देखो, तो इसमें आयोडीन के क्रिस्टल्स आ जाते हैं, आयोडीन सॉलिड है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, और क्या होगा? पानी बन जाएगा, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस कर जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? K2SO4। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं भाई। तो एन एक्वा सॉल्यूशन के treated with acidified solution of hydrogen peroxide in sulfuric acid। ठीक है, राइट द बैलेंस मॉलिक्यूलर। एक बार बैलेंस करके देख लो, सेट हो जा रहा है बच्चा पार्टी। ठीक है,
2 KI ले लो, हो जाएगा 2 KI H2O2 सब बैलेंस ही है, ठीक है ना, H2O, ठीक है सब बैलेंस हो गया बच्चा, ठीक है ना, ठीक है फाइन। ए वाला पार्ट हो गया। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन, तो रिड्यूसिंग जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो है, तो यहाँ पे KI हो गया रिड्यूसिंग एजेंट RA। अच्छा, सी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सेपरेट द आयोडीन फ्रॉम, तो ठीक है, तो I2 सॉलिड बना है तो फिल्टर कर दो तो आयोडीन सॉलिड अलग हो जाएगा, बाकी सॉल्यूशन अलग हो जाएगा, तो इसका सी का क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, फिल्ट्रेशन हो जाएगा बच्चा। चलो चलो बच्चा लोग 14.3 देखते हैं। व्हेन सॉलिड KI is heated, KI है potassium iodide is heated in open dry test tube, the gas is liberated from the test tube, what is the color of the gas? तो सिंपल है बच्चा, अगर KI को हीट करते हैं तो क्या बनेगा बच्चे लोग, तो KI को हीट करने पे K सॉलिड अलग हो जाएगा और आयोडीन के वेपर्स निकल जाएंगे, ठीक है, हीट करें आयोडीन के वेपर्स निकल जाएंगे, फाइन। अच्छा, तो व्हाट इज द कलर ऑफ गैस, तो रेडिश ब्राउन गैस हो जाता है आयोडीन का, ठीक है ना, रेडिश ब्राउन गैस हो जाएगा। बी, आफ्टर द गैस इवोल्यूशन स्टॉप्स व्हाट रिमेन्स इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, तो व्हाट रिमेन्स इन द टेस्ट ट्यूब, पोटेशियम सॉलिड विल रिमेन इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। राइट इट्स केमिकल सिंबल एंड फॉर्मूला, ठीक है, तो पोटेशियम लिख देंगे, सिंपल है। इफ मिक्सचर राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्पाउंड, ठीक है, सिंपल है, पोटेशियम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड है ही है, ठीक है। सी द रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज थर्मल डिकम्पोजिशन, ऐसे बोल सकते हैं, इट्स अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चा लोग, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया 14.3। 14.4 सुनो, तो टिंचर आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक also effective in inactivating the novel coronavirus, ठीक है। It is prepared by dissolving 20 gram iodine and 25 gram KI in 500 ml alcohol, ठीक है, then adding distilled water to make up the volume 1000 ml, ठीक है, एक तमाशा बोला है इन लोगों ने, अच्छी बात है। In this process the potassium the iodine combines with I minus to form I3 minus, ठीक है। The Sumit and Rekha were separately preparing tinctures iodine using the above procedure, ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा हम लोग इस पार्ट को देखते हैं, देखो देखो, तो फाइन है। अच्छा, दो जन प्रिपेयर करते, सुमित वाज वर्किंग हर्डली एंड ही वांटेड टू जॉइन अ बर्थडे पार्टी, बाय मिस्टेक ही एडेड कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द फ्लास्क इंस्टेड ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल वाटर दोनों डाला था बट उन्होंने सिर्फ अल्कोहल की जगह पर कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दिया। तो इसमें ध्यान रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज अ डेंसिटी हेवियर देन वाटर, तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे कि बीकर में नीचे कार्बन टेट्राक्लोराइड रह जाएगा, दिस इज CCl4, अच्छा, और ऊपर में क्या रह जाएगा बच्चा पार्टी, पानी रह जाएगा, ये पानी की डेंसिटी कम होती है, और ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं बच्चा लोग, ऊपर से डाल रहे हैं KI, सॉरी ऐसे बोल सकते हो, कोई ऊपर से डाल रहे हैं KI प्लस I2, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं, देखो KI प्लस I2 डाल रहे हैं, फाइन फाइन, ठीक है। टू इमिसिबल लिक्विड बाय मिस्टेक ही एडेड कार्बन, ठीक है, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस टू इमिसिबल लिक्विड अलग अलग रहेगा, CCl4 अलग लेयर में रहेगा, पानी अलग लेयर में। सुमित ने क्या किया, विग्रसली शेक कर दिया इसको, तो इसको विग्रसली शेक कर दिया, बच्चा पार्टी, ठीक है, शेक कर दिया, फाइन। ही ऑब्जर्व द लोअर लेयर वाज स्ट्रांगली कलर्ड, स्ट्रांगली होगा यहाँ पे STRON होगा, ठीक है ना, स्ट्रांगली कलर्ड, ठीक है। अच्छा, वेल द अपर लेयर हैड होगा, HAD होगा, ठीक है ना, अपर लेयर हैड अ फेंट कलर डिफरेंट फ्रॉम द लोअर लेयर। रेखा फॉलोड द प्रोटोकॉल परफेक्टली एंड गॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर, आइडेंटिफाइड द कंपोनेंट्स ऑफ द टॉप एंड द बॉटम लेयर इन द सुमित फ्लास्क, ठीक है। तो होगा क्या बच्चा पार्टी, जब विग्रसली शेक कर रहे हैं तो ज्यादातर जो आयोडीन रहेगा बच्चा पार्टी, वो क्या होगा, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, जरा आयोडीन I माइनस से मिलकर I3 माइनस बना लेगा, ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं बच्चा पार्टी, देखो, तो ये CCl4 का लेयर है और ये पानी वाला लेयर है, ठीक है ना, तो होगा क्या, I2 अपना यहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे इस लेयर में, तो यहाँ पे I2 पहुंच जाएगा, I2 का कलर क्या होता है बच्चा पार्टी, वॉयलेट होता है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे CCl4 लेयर में क्या होगा बच्चा पार्टी, I2 आया, इसका कलर क्या हो गया, वॉयलेट, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा I2 ऊपर रह जाएगा, वो क्या बना लेगा, I3 माइनस बना लेगा, थोड़ा सा I3 माइनस का कलर ऐसे रेडिश ब्राउन होता है, लेकिन कम कम मात्रा में होता है, तो ये कैसे दिखता है बच्चा, येलो 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 कलर बन गया, ठीक है ना, तो ये हो गया कंपोजिशन, ठीक है ना बच्चा। चलो चलो बच्चा लोग 15 नंबर देखते हैं, देखो, फ्लेम इज अ हॉट ब्राइट स्ट्रीम ऑफ बर्निंग गैसेस, द फ्लेम्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द फ्यूल एंड द बर्निंग कंडीशन, ठीक बात है। चलो, यहाँ पे एक फ्लेम का दे रखा है, वैक्स है, वैक्स ड्रॉपलेट्स हैं, यहाँ जो थ्रेड है बेसिकली उसके अबाउट कंबशन हो रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। अच्छा फाइन, यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट है, एक यहाँ डार्क जोन येलो रेड और ब्लू, यहाँ पॉइंट नंबर 1 दे दिया, वहाँ पॉइंट नंबर 6 दे दिया, ठीक है। द अटैच फिगर shows a candle flame burning in open air in which 3 regions are distinctly visible surrounding a dark zone, ठीक है। An innermost zone that is pale yellow in color surrounded by a red zone with a bluish envelope on the outside. Point 1 to 6 represent the different locations in the inside and surrounding region of the flame, ठीक है। Consider wax to have a chemical formula, C24H56, ठीक है। Among the point 1 to 6 identify the hottest point, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे
सबसे ज्यादा कॉम्बशन होगा 5 नंबर पॉइंट में, सबसे अच्छा कॉम्बशन वहीं पे होगा, पूरा कॉम्बशन होगा, कंप्लीट कॉम्बशन। तो पॉइंट नंबर 5 वुड बी द हॉटेस्ट, ठीक है। कोल्डेस्ट पार्ट जहां पे कॉम्बशन सबसे कम होगा, दैट इज बी पॉइंट नंबर 3 बच्चा पार्टी। द कोल्डेस्ट वुड बी बच्चा पार्टी 3rd। द पॉइंट वे द वाटर वेपर कंसिडरेशन हाईएस्ट, तो यहाँ पे पूरा कंबशन होकर वाटर वेपर ऊपर चल जाएगा, तो पॉइंट नंबर 6 बच्चा पार्टी, ठीक है ना। फाइन, अच्छा उसके बाद क्या बच्चा, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट द टू सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट एट पॉइंट नंबर 3 बट नॉट एट पॉइंट 6 आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन कॉजिंग, ठीक है। तो भैया यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CO2 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिल गया, एक कार्बन हो जाएगा अपना आंसर और एक कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ये दो चीज ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 3 पे मिलेंगे, पॉइंट नंबर 4 पे, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 5 पे नहीं मिलेंगे बच्चा बटे, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 6 पे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। 15.3 द स्पेस एट पॉइंट 2 predominantly कंटेन्स, ठीक है, predominantly हैज बेसिकली, ठीक है ना, क्या है पॉइंट नंबर 2 पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ओनली एयर नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एयर प्लस O2 होगा बेसिकली, इस जगह पे O2 आ रहा है, एयर विथ O2, तो हैज ओनली एयर नहीं, एयर विथ फ्रेशली इवेपोरेटिंग वाटर नहीं, तो ऊपर होगा, ठीक है। एयर विथ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन रिच एयर, हाँ ठीक बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच एयर आ रहा है तभी वो कंबशन कर पा रहा है बच्चा, तो पॉइंट नंबर डी हो जाएगा बच्चा। चलो 15.4 क्या है देखो, अनदर फ्लेम यूज इन द लेबोरेटरी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बंसन बर्नर, इट इज यूज्ड फॉर हीटिंग द कंबशन स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसर एटसेट्रा, ठीक है। बाय एडजस्टिंग द रेशियो ऑफ द गैस फ्यूल एंड एयर इन बंसन बर्नर इट इज पॉसिबल टू गेट अ स्टेबल ब्लू फ्लेम, ठीक है, विच इज लार्जली नॉन ल्यूमिनस, ब्लू फ्लेम जो होता है नॉन ल्यूमिनस कह सकते हैं, ठीक है, मतलब ब्लू फ्लेम वही है जहाँ पे पूरा कंबशन हो जाए, ठीक है। Sloak has given two different organic compound, naphthalene and citric acid. He burned 1 gram of each of the compounds separately in a porcelain piece in a blue Bunsen burner, ठीक है। For which of the two compound the flame would emit more yellow light? Right reason for the answer, ठीक है। तो more yellow light मतलब जहाँ पे complete combustion, किस compound का incomplete combustion होगा, तो naphthalene का incomplete combustion होगा because it has high carbon content, ठीक है। अगर हम देखते हैं बच्चे पार्टी, अगर हम बात करते हैं नैप्थलीन का जो होगा, बिकॉज इट हैज मोर कार्बन कंटेंट, ठीक है ना, तो इसका जो कंबशन होगा दैट विल बी इनकम्प्लीट और इट विल बी कॉल्ड एज सूटी फ्लेम, ठीक है, येलो इन कलर होगा बिकॉज ऑफ हाई कार्बन कंटेंट, इसलिए जो बोला है फाइंड विद येलो लाइट, तो नैप्थलीन विल बी द आंसर बिकॉज ऑफ इट्स हाई कार्बन कंटेंट, ठीक है। चल